नमस्कार साथियों, मैं तुलसीदास जायसवाल आप सभी का मैथमेटिक्स मेमोरी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कुछ नए सवाल और उनकी समस्याओं के बारे में एक बार फिर से चर्चा करने के लिए मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो आइए आज का देखते हैं हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, महेश ने कुछ अंडे 10 रुपये में 12 के हिसाब से खरीदे और उसे 20 रुपये में 16 के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक है ना। अब महेश एक व्यक्ति हैं, उसने कुछ अंडे खरीदे। अंडे का जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है, मतलब जो मात्रा है, वो हमें पता नहीं है। मान लेते हैं उसने कुछ अंडे खरीदे। ठीक है, अंडों की संख्या कुछ भी हो सकती है क्वांटिटी के हिसाब से, और उतने ही अंडे इसने खरीदे, जितने खरीदे उसने उतने ही बेच दिए। अगर हमें क्वांटिटी पता होती तब तो बात आसान थी, हम आसानी से लाभ या हानि निकाल सकते थे, लेकिन हमें क्वांटिटी नहीं पता है। और एक चीज़ और, अगर हमसे ये कहा जाता कि लाभ और हानि एग्जैक्ट मतलब उसकी जो अभीष्ट वैल्यू हो वो बताइए, तब ये सवाल ये होता कि नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है ना, या फिर सॉल्व नहीं कर सकते ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर आपको क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्वांटिटी की जो मात्रा है वो दिया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो लाभ या हानि की गणना पूछ रहा है वो परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहा है। और आपको ये बात जाननी चाहिए कि जो प्रतिशत में चीज़ें होती हैं वो आप या जितना भी आपके पास भाग है उसका आप 2% निकालें। मतलब जैसे आपके पास कितना भी महज के पास कितना भी अंडे रहे हों, लेकिन उसने इतने का भी अगर निकाल लिया प्रतिशत कि कितना लाभ या हानि हुआ, तो आप ये मान के चलिए कि उसने पूरे अंडों का प्रतिशत लाभ निकाला या हानि निकाला। ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। 10 रुपये में 12 के हिसाब से ख़रीदा, तो पहले ख़रीदा भाई 12 अंडे खरीदे और कीमत कितनी चुकाई, 10 रुपया। उसी हिसाब से जब बेचा तो 16 अंडे 20 रुपये में, मतलब 16 अंडे बेचे, लेकिन जो कीमत है वो 20 रुपया ली उसने। ठीक है, अब हमें पूरी क्वांटिटी तो पता नहीं है, लेकिन हम कुछ हिस्सा, मतलब कि अगर हम इनका एलसीएम लें, है ना, लघुत्तम समावर्त मतलब सबसे छोटा कॉमन फैक्टर, तो वो हम समझ सकते हैं कि इसका कुछ छोटा टुकड़ा या फिर हो सकता है कि वही अभीष्ट टुकड़ा हो इसका। तो 16 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे वो आएगा 48। ठीक है, 48 हम कह सकते हैं कि 48 अंडे की कीमत जो होगी वो 10 रुपये, और जो 12 को 48 बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, 4 से। तो हम कह सकते हैं कि इन पूरे समीकरण में पहले वाले में 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 40 रुपये। 48 अंडों की कीमत 40 रुपया। इस हिसाब से और जो कीमत हो जाएगी बिक्री वाली वो 16 को भी हम 48 के रूप में लिखेंगे। और हम देखेंगे कि 16 से हमने जब 48 प्राप्त किया उसके लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 16 में, 16 3 48। इसी हिसाब से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 20 नहीं 60 रुपया। अब आप देखिए यहाँ पे लाभ या हानि इतने में, अब देख सकते हैं कि जो खरीदने की वैल्यू है वो कम है और बेचने की वैल्यू वो अधिक है। तो मतलब अगर हम इनका अंतर लें तो वो 20 रुपये आता है। ठीक है, और ये 20 रुपया इस हिसाब से 48 मतलब 40 रुपये के हिसाब से, 40 रुपये क्रय मूल्य के हिसाब से इस 20 रुपये का हमें प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। पहले तो यहाँ पे ये देखिए कि ये लाभ है, क्योंकि क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो लाभ हमें प्राप्त है। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो ये हो जाएगा लाभ बटे, आपको पता होना चाहिए कि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, वैल्यू रखते हैं इसमें 20 बटे 40, ये 40 क्रय मूल्य गुणे 100। काटते हैं भाई इससे, 2 दूनी 4, 2 50, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50% जो लाभ है वो महेश को प्राप्त हुआ ये माथापच्ची करने के बाद। ठीक है ना, तो 50% का लाभ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1650 रुपये कम हो गई।
सेट का आरंभिक मूल्य बताइए। ठीक है, एक टीवी सेट है, और हम मान लेते हैं कि इसका जो आरंभिक मूल्य है वो बराबर है 100%। कहीं से भी किसी रूप में अगर आप किसी वस्तु या मूल्य या उसके मूल्य पर गणना करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि प्रारंभिक जो उसका मूल्य है या जहाँ से आप गणना की शुरुआत कर रहे हैं वो 100% लेकर के चलें आप। ठीक है, तो 100% है। अब इसमें क्या किया गया कि 10% की कमी की गई, तो कितना हुआ भाई 90%। ठीक है ना, लेकिन साथ साथ ये कहा जा रहा है जब 10% की कमी की गई कमी आ जाने से इसकी कीमत 1650 रुपये कम हो गई। मतलब एक तरफ तो वो परसेंटेज की वैल्यू घटा रहा है 10%, और उसकी मूल्य उसका प्राइस भी दे रहा है कितना 1650 रुपये। मतलब हम ये कह सकते हैं कि या तो 10% घटा लें और या हम 1650 रुपये घटा दें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, जब दोनों बात एक ही है भाई, तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर भी हैं। ये दोनों हम कह सकते हैं कि बराबर भी हैं। और अब हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, देखिए ना, सेट का आरंभिक मूल्य जो कि हमने 100% मान रखा है, 100% मान रखा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 10% बराबर 1650 रुपये। तो इस हिसाब से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगी 1650 बटे 10% गुणे 100%। प्रतिशत के साइन से हम प्रतिशत के साइन को हटाएंगे, 10 से काटते हैं 1650 को, ये हो जाएगा 165, और 165 गुणे 100 मतलब 16,500 रुपये। ये टीवी सेट का जो आरंभिक मूल्य है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 16,500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तथा बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय इस हिसाब से, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं यहाँ पे, ए, बी और सी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों व्यक्ति एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं अपनी एज को लेकर के। किसी को कंफर्म नहीं कि मेरी एज कितनी है। अब यहाँ शुरू से पढ़िए आप, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। मतलब ये जो सी की आय है वो बी की आय से, अगर हम बी की आय बी ही माने तो इससे 20% अधिक है, मतलब 120%। इसी प्रकार हम बी को देखेंगे तो बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो बी की जो आय है वो ए से 25% अधिक है, मतलब ए का 125% हम कर दें तो सी और ए की आय में, सी ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि सी और ए में तुलना करनी है, और तुलना भी कैसी हो पहले इसे देख लेते हैं। अब इतना सब हमने किया, तो अगर हम ए को 100 मान लें कि ए 100 है, उस हिसाब से इन मानों को हम रखते जाएं, और लास्ट में हमें करना क्या है कि जो सी है उसका मान, उसकी जो आय है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब सी और ए का डिफरेंस निकालना है, जो भी आए उसमें उसका हम प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी आता है यहाँ पे उसका हम परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस हिसाब से बी की वैल्यू देखें तो 100 इंटू 125 100, तो ये हो जाएगा 125, और 125 का जब हम 120% निकालेंगे, मतलब 120 बटे 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। और ये ऐसे देखते हैं, 25 से काटते हैं 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4 से काटते हैं 12 को, 4 3 12, 3 पचे 15, 150। और अब हम सी और ए की तुलना करते हैं, मतलब सी माइनस ए निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 150 और 100, 150 माइनस 100 बराबर 150, माइनस 100 बराबर 50।
अब हम कह सकते हैं कि ये 50% है, ठीक है। अगर 100 की जगह कोई और वैल्यू होती, मतलब 125 होती और हम इनका अंतर निकालते, तब तो परसेंटेज निकालने की आवश्यकता थी, ठीक है। तब हम क्या करते, बेस जो है उसको हम नीचे रखते, हर में 50/100 गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, इस हिसाब से ये 50% ही आएगा। तो आप ये याद रखें कि जब भी बेस मतलब जिससे तुलना की जा रही है उसकी वैल्यू अगर 100 है तो हमें परसेंटेज निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो वैल्यू हमें निकलेगी, जो वैल्यू गणना करने पे निकलेगी, वही हमारा परसेंटेज के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा, या हम उसे ही परसेंटेज के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। तो रखते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।